सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4A से शुरू हो रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वन वर्ड है ये। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो। विडोवर विधुर, विडो विधवा, प्रोस्टिट्यूट वैश्या, ऑर्फन अनाथ। तो इसका पहला हो जाएगा विडोवर। दूसरा है वन हु किल्स वंस सिस्टर सस्पेक्टिंग हर कैरेक्टर, वह व्यक्ति जो अपनी बहन की हत्या कर देता है। सुसाइड ये होता है आत्महत्या। सोरोरिसाइड बहन की हत्या। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या। असैसिन नर हत्या। तो इसका आंसर सही आंसर होगा सोरोरिसाइड, बहन की हत्या। ये साइड पर मैंने अपना एक वीडियो डाल रखा है, वो वीडियो देखिए। तो जो भी हत्या हैं, हत्या से संबंधित जितने भी वन वर्ड हैं वो उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट बी, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेजेस। ए वाइट कॉलर वर्कर, एक वाइट कॉलर वर्कर वो व्यक्ति जो बिना फिजिकल वर्क किए अपनी ड्यूटी करता है। अनएक्सपीरियंस्ड मैन एक अनुभवी व्यक्ति। अनएक्सपीरियंस्ड मैन एक बिना अनुभव वाला व्यक्ति। ए लेजी वर्कर एक आलसी व्यक्ति। अन एब्सेंट माइंडेड पर्सन एक भुलक्कड़ व्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा एन एक्सपीरियंस्ड मैन। क्रोकोडाइल टीयर दिखावटी आंसू, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। रियल सोरो वास्तविक दुख, टीयर्स ऑफ जॉय खुशी के आंसू, फॉल्स टीयर्स दिखावटी आंसू, एक्सेसिव जॉय अत्यधिक खुशी। तो इसका क्या हो जाएगा फॉल्स टीयर्स झूठे आंसू, या इसको हम कहें दिखावटी आंसू, बनावटी आंसू। तो इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स देने हैं। अटैक, अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना। इसके 4 विकल्प हैं। डिफीट, डिफीट मानी पराजय। विक्ट्री विजय। इन्वेड आक्रमण, और इंसल्ट अपमान। तो इसका सही रिप्लाई होगा इन्वेड। इन्वेड मीन्स आक्रमण करना, अटैक करना। सेकेंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है इच्छा या उद्देश्य, दृढ़ इच्छा। इसका इंटेंशन, इंटेंशन मानी इच्छा या उद्देश्य। इंस्टेबिलिटी मीन अस्थिरता। क्रुएल्टी क्रूरता। एडवांसमेंट योजना, जो पहले से ही जो योजना बना के रखें, पहले से किसी कार्य को रूप दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम एडवांसमेंट। तो इसका सही होगा 1 इंटेंशन, जानबूझकर किया गया काम या इच्छा से किया गया काम। नेक्स्ट डी का है द टीचर आस्क्ड व्हाट ही वांट्स। इसमें विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एरर। ये देखिए यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है जिसमें द टीचर आस्क्ड ये पास्ट टेंस में है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ही वांट्स, वांट्स अपने नेचुरल पास्ट टेंस में बदल जाएगा, वांटेड होगा यहाँ पर। तो एरर है वांट्स की। अब एंटोनिम्स देखते हैं डिफेंस का। डिफेंस के विकल्प दिए गए हैं रिपल्सिव, असाल्ट, सेव और सिक्योरिटी। डिफेंस मानी क्या होता है सुरक्षा करना, तो सुरक्षा का विलोम हो जाएगा असाल्ट यानी आक्रमण करना। बचाव या सुरक्षा सेव और सिक्योरिटी डिफेंस के ही क्या है उनके सिनोनिम्स हैं। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आक्रमण असाल्ट। दूसरा है एडवर्सिटी विपन्नता, कष्ट। इसका पहला है प्रोस्पर्टी संपन्नता, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, हार्डशिप कठिनाई और डिफिकल्टी कठिनाई। ये दूसरा तीसरा और चौथा ये एडवर्सिटी के ही सिनोनिम्स हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोस्पर्टी। एडवर्सिटी विपत्ति, विपन्नता, परेशानी, दुर्भाग्य, कुछ भी हम इसको इसी तरह के मीनिंग्स दे सकते हैं। तो इसका सही रिप्लाई होगा प्रोस्पर्टी संपन्नता। एडवर्सिटी का विलोम प्रोस्पर्टी संपन्नता। बाकी तीनों इसके सिनोनिम्स ही दिए गए हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 पहला है चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मदर सेड टू राहुल आर यू नॉट फीलिंग वेल टुडे। राहुल सेड यस मॉम। इनडायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिपोर्टिव स्पीच का वाक्य। मोहन आस्क्ड राहुल
इफ ही वॉज नॉट, मदर आस्क्ड राहुल इफ ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, एड्रेसिंग मदर एज मोम। देखिए यहां पर सब्जेक्ट है मदर और उसने मोम कहकर उसको पुकारा तो एड्रेस हो जाएगा, एड्रेसिंग मदर एज मोम। राहुल रिप्लाइड इन पॉजिटिव। दूसरा, ही सेड टू कार ड्राइवर डू नॉट ड्राइव द कार रेकलेसली। इसको देखिए हम दो तरह से बना सकते हैं, नेगेटिव है तो ही फॉरबेड द कार ड्राइव टू ड्राइव द कार रेकलेसली, या ही ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड कार ड्राइवर नॉट टू ड्राइव द कार रेकलेसली। बी का है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। पहला सेंटेंस है, डू यू वांट टू सी द पीपल ऑफ इंडिया, यू मस्ट गो टू दिल्ली। इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, यू मस्ट गो टू दिल्ली इफ यू वांट टू सी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, दूसरा, ए पुअर गर्ल स्टूड देयर फॉर आवर्स, शी डिड नॉट स्पीक, शी डिड नॉट मूव। इसका सिंपल बनाना है, तो ए पुअर गर्ल स्टूड देयर फॉर आवर्स विदाउट स्पीकिंग और मूविंग। शी डिड नॉट स्पीक, उसने बोला भी नहीं, शी डिड नॉट मूव, वो हिले भी नहीं, तो बिना हिले प्रीपोजिशन प्लस जिरंड से ये बनाया गया है। सी का देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसको। पहला सेंटेंस है, नो अदर मैन इन द कंट्री, इन आवर कंट्री इज सो रिच एज मुकेश अंबानी। इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे, मुकेश अंबानी इज रिचर देन एनी अदर मैन इन आवर कंट्री। और इसकी यदि सुपरलेटिव डिग्री बनानी पड़े तो देखिए नीचे दी है, मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन आवर कंट्री। अगला, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाने के साथ नेगेटिव भी बनाते हैं। विल यू नॉट पास इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या तुम पास नहीं होगे। डी का देखिए, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें एक सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। सरदार भगत सिंह कोमा सुखदेव एंड राजगुरु वेयर हंग टू डेथ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसका देखिए इसमें मिस्टेक क्या है, ये मैंने सॉल्यूशन दिया गया है। वर्ब हैंग के मीनिंग्स दो होते हैं, एक खूंटी पर लटकाना और दूसरा फांसी पर लटकाना। इनकी वर्ब की फॉर्म कैसी होती है, हैंग यानी खूंटी पर लटकाने वाले की हंग हंग, और फांसी पर लटकाने के लिए सेकंड और थर्ड हैंग्ड हैंग्ड। अब देखिए यहाँ पर सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खूंटी पर नहीं लटकाएगा, उनको फांसी पर लटकाया गया था, तो यहाँ पर हंग की जगह हम वर्ब क्या लगाएंगे, हैंग्ड। सरदार भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेर हैंग्ड टू डेथ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरा सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट डिड यू वांटेड। अब यहाँ पर देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस भी चेंज करते हैं और प्रोनाउंस भी चेंज करते हैं, और साथ में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कंजक्शन के बाद सेंटेंस असर्टिव होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको हम कॉम्प्लेक्स भी मान सकते हैं, जिसमें व्हाट कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद सेंटेंस असर्टिव होगा। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई, यू अकॉर्डिंग टू मी के चेंज होगा, तो यहां पर हो जाएगा आई, और वांट फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, डिड वांट यानी ये सेकंड फॉर्म में जाएगी, व्हाट ही वांटेड। नेक्स्ट तीसरा देखिए सेंटेंस, वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन देन इट बिगेन टू रेन। देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें कंजक्शन दिया गया है देन, और एडवर्ब हार्डली दिया गया है। देखिए हार्डली, स्कैर्सली, एज सुन एज और नो सूनर डिड, ये सभी एडवर्ब्स हैं, और इन एडवर्ब्स के साथ जब हम कंजक्शन लगाते हैं, जब एज सुन एज का प्रयोग करेंगे तो कंजक्शन क्या हो जाएगा, कंजक्शन की जगह पे कॉमा का ही प्रयोग कर देंगे। पर जब हार्डली या स्कैर्सली एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो देख हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन का, देन नहीं होता है। सेंटेंस देखिए, वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट बिगेन टू रेन। यहाँ पर हार्डली आया है तो कंजक्शन व्हेन, यानी हार्डली और स्कैर्सली दोनों होंगे तो कंजक्शन व्हेन। इसका दूसरा हम ऐसे बना सकते हैं, हार्डली हैड वी रीच्ड द स्टेशन व्हेन इट बिगेन टू रेन। जब हार्डली शुरू में आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इन्वर्जन ऑफ वर्ब हो जाता है। नेक्स्ट देखें, ही टेल्स नेवर ए लाई। नेवर एक एडवर्ब है जिसका यूज हम
ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव से पहले करते हैं तथा लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही नेवर टेल्स ए लाई। नेक्स्ट ई का, इसमें होमोफोन्स का प्रयोग करना है। दो सिमिलर प्रोनाउंसिंग वर्ड्स होते हैं जिनका अलग अलग अर्थ निकलता है और उनके स्पेलिंग भी अलग होती है। जैसे पहला है वेदर, वेदर मीन्स मौसम, इसका वाक्य प्रयोग द वेदर इज वेरी हॉट। दूसरा है वेदर, वेदर मीन्स की क्या, ये कंजक्शन होता है और वेदर नाउन है और वेदर कंजक्शन है। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, यानी मुझे नहीं पता है कि क्या वो आएगा या नहीं आएगा। दूसरा है साइट और साइट, SIGHT साइट, साइट मीन्स दृश्य, ये नाउन है, और साइट कार्यस्थल, ये भी नाउन है, दोनों नाउन है। द साइट ऑफ माउंटेन वाज वर्थ सीइंग, यानी पर्वत का दृश्य देखने योग्य था। अगला साइट, द वर्कर्स वेयर ऑन द साइट टाइमली, वर्कर्स कार्यस्थल पर समय से पहुंच गए। तो ये साइट, और अच्छा एक साइट और होता है CITE, उसको भी हम साइट ही पढ़ते हैं। तो चलिए उसका हम जब आगे आएगा तब हम बताएंगे। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। देखिए इसको हम देखते हैं। भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है। यहाँ पर भारत, इंडिया, ये सब्जेक्ट होगा। एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है लिंकिंग वर्ब है। इंडिया या भारत कहें या इंडिया कहें, भारत इज ए ग्लोरियस एंशियंट कंट्री, ग्लोरियस मीन्स गौरवशाली, एंशियंट प्राचीन, कंट्री नाउन। ग्लोरियस और एंशियंट दोनों ही एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए गए। इन एंशियंट, यहां पर एंशियंट, इन एंशियंट, एंशियंट का प्रयोग नाउन के रूप में। इन एंशियंट, प्राचीन काल में हम संपन्न थे। वी वेर प्रोस्पेरस, वी सब्जेक्ट होगा, संपन्न एडजेक्टिव है और थे लिंकिंग वर्ब है, पास्ट का है। वी वेर प्रोस्पेरस, देश में धन धान की प्रचुरता थी। अब देखिए वाक्य शुरू में आएगा देश में, तो देश में जब प्लेस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो हम डमी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करते हैं। देयर वाज अबंडेंस ऑफ वेल्थ एंड ग्रेन्स, वेल्थ मानी धन और ग्रेन्स मानी धान्य, इन दी कंट्री, कॉम्प्लीमेंट होगा। वृक्षों पर, यहां पर भी देखिए प्लेस कॉम्प्लीमेंट वृक्ष आ गया। फल और फूलों तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था। देयर वेर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ट्रीज एंड क्लियर वाटर, यहां पर देखिए देयर वाज क्लियर वाटर इन द रिवर्स, तो इसको हम साथ ही ले लेंगे, एंड क्लियर वाटर इन द रिवर्स। नेक्स्ट, लोगों में प्रेम और सौहार्द था। यहां पर लोगों में देयर वाज लव एंड हार्मनी, हार्मनी सौहार्द, देयर वाज लव एंड हार्मनी, इन दोनों को हम एक साथ ही ले लेंगे। अमंग द पीपल, लोगों के बीच, यानी लोगों में आपस में प्रेम और सौहार्द था। सभी एक दूसरे के सुख दुख में साझेदार थे। एवरीवन वाज, या यहां पर हमने साझेदार को हमने वर्ब बना लिया। एवरीवन शेयर्ड, बांटते थे, सभी लोग बांटते थे। हैप्पीनेस एंड सोरो ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के प्रसन्नता और दुख, यानी खुशी और दुख, सुख और दुख दोनों को एक दूसरे को सभी लोग आपस में बांटते थे। अब देखिए यहां पर एवरीवन का प्रयोग किया गया है। एवरीवन किसके लिए प्रयोग होता है? सभी के लिए। यहां पर यदि हम वर्ब लगानी होती है हमने, यदि हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाते, एवरीवन वाज, यदि हम वर्ब लगाते तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करते एवरीवन के साथ, पर यहां पर हमने साझेदार होने को ही हमने वर्ब बना लिया। एवरीवन शेयर्ड हैप्पीनेस एंड सोरो ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की खुशी और दुख सब बांटते थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद भी आज हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं। टुडे, आज, वी आर नॉट हैप्पी, कब? टुडे के साथ एक चीज और दी गई है, ये फ्रेश के रूप में सेंटेंस पार्ट दिया गया है। इवन आफ्टर 60 ईयर्स
68 years of freedom, we are not quite happy. हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे, our increasing population and communal riots, communal माने सांप्रदायिक, riots दंगे, are the root problems, root माने मुख्य, या यहां पर हम चीफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, मेन का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर रूट अच्छा शब्द है, रूट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, हमें ही उन्हें सुलझाना है, वी हैव टू सॉल्व देम, हमें ही उन्हें सुलझाना है, वी हैव टू सॉल्व देम। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक ये समस्या सुलझ नहीं सकती। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जब तक, अंटिल, तो बाद वाले सेंटेंस को हम पहले ले लेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज को। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इस प्रॉब्लम को सुलझाया नहीं जा सकता, अंटिल, जब तक कि एवरी सिटीजन ट्राइज फॉर इट, जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा। ये अंटिल के बाद वाला वाक्य हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लेंगे, हालांकि उसमें गा लगा है, पर ये कंडीशनल बात हो गई, तो इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो प्रेजेंट टेंस में होगा। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति, समृद्धि व सुख लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु व सोने की चिड़िया के गौरव से विभूषित करें। लेट ऑल ऑफ अस, वो माने प्रतिज्ञा करना, दैट वी will try our best to bring peace, prosperity and happiness in the country and crown माने विभूषित करना, सुशोभित करना, crown भारत with the glory of विश्व गुरु, यानी भारत को विश्व गुरु एंड सोने की चिड़िया, once again, एक बार फिर हम भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया, यहां पर सोने की चिड़िया के लिए आप बर्ड ऑफ गोल्ड या गोल्डन बर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर सोने की चिड़िया शब्द अधिक अच्छा है। लेट ऑल ऑफ अस वो दैट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग पीस, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इन द कंट्री एंड क्राउन भारत विद द ग्लोरी ऑफ विश्व गुरु एंड सोने की चिड़िया वंस अगेन। बच्चों, इसी तरह के मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें।